उम्मीद करती हूँ आज यहाँ पे भी होंगे से होंगे। मैं हॉस्पिटल से आ रही हूँ, आज मेरा चेकअप है नूरी हॉस्पिटल, और मेट्रो भी बंद है। अब मैं इतनी मुश्किल में हूँ कि मैं कैसे जाऊँ, आगे में लेट हो गई हूँ। और अभी मैं गाड़ी साड़ी देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा मैं लेट हो गई। तो बस अभी मैं ये चल रही हूँ, ना कोई गाड़ी मिल रही है ना कुछ, सुबह का टाइम है। अब मैं वही सोच रही हूँ कि मैं कैसे पहुँचूँगी। तो बस ये मैं हॉस्पिटल गई थी, और हॉस्पिटल में सारा कुछ चेंज हो गया है, कुछ समझ नहीं आ रही थी मैं किधर जाऊँ किधर ना जाऊँ। पहले तो मुझे अल्ट्रासाउंड वाली जगह नहीं मिल रही थी, वो मैंने इतनी मुश्किल से ढूंढी है। फिर वहाँ पे गई हूँ, पता चला है कि जी अल्ट्रासाउंड नहीं होनी। अब उन्होंने मुझे ना 8 फरवरी दी, 8 फरवरी को मैं जाऊँगी। फिर उसके बाद ब्लड का टेस्ट देना था, वो मुझे नहीं मिल रहा था, सबसे पूछ पूछ के। तो फिर मैं वो ढूंढ रही थी, तो फिर पता चला कि नई बिल्डिंग में है। फिर मैं ये नई बिल्डिंग की तरफ जा रही थी, और ये यहाँ पे मुझे इतनी शर्म आ रही थी ना वीडियो बनाते हुए, क्योंकि यहाँ पे जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, और उन्होंने लिख के भी लगाया हुआ है कि नो सेल्फ़ी, कि यहाँ पे तस्वीर वगैरह कुछ भी नहीं बनानी। मैंने कहा मैं तो पूरी वीडियो बना रही हूँ। तो इस वजह से ना मैंने फिर छुपा के बनाई है। व्लॉग बनाना भी इस चीज़ पे ज़रूरी था कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, तो फिर मैंने छुपा के मोबाइल छुपा के तो फिर मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी थी। मैंने कहा चलो जो भी होगा, थोड़ी बहुत भी बनेगी तो बनेगी ना। तो ये मैं फिर नई बिल्डिंग में पहुंचने लगी हूँ। यहाँ पे मुझे ब्लड ग्रुप वो ब्लड टेस्ट देने वाली जगह मिल गई है। और आजकल अस्तगफुरुल्लाह ये बीमारी भी इतनी आम हो गई है ना कि हर दूसरे बंदे को ये बीमारी हो गई है। और ये मैं लाइन में खड़ी हो गई हूँ, यहाँ पे इतनी लंबी लाइन थी और इतना रश था, तकरीबन काफ़ी देर मैं लाइन में खड़ी रही हूँ। फिर जाके मेरी बारी आई है। जब मेरी बारी आई है तब मुझे हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं व्लॉग बनाऊँ ना, मुझे डर लग रहा था। मैंने कहा कि वैसे ही कोई कुछ कह ना दे, इस वजह से फिर मैं जब मेरा टेस्ट लेने हुआ तो मैंने फिर वीडियो नहीं बनाई। मैंने कहा कि वो होती हैं ना सिस्टरें, ये उनको अच्छा नहीं लगता, तो इस वजह से फिर मैंने ना वहाँ से वीडियो नहीं बनाई। मैंने काफ़ी रश था, काफ़ी देर बारी के बाद फिर जाके मेरा आया था टाइम। और फिर टेस्ट के बाद ये मैं बाहर निकल आई थी। यहाँ पे माशाल्लाह काफ़ी अच्छा उन्होंने सेटअप बनाया हुआ है पौधों वगैरह का। और ये देखें, ये हॉस्पिटल के अंदर हूँ मैं। ये बहुत प्यारे फूल लगे हुए हैं। और फिर ये मैं बाहर निकली हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूँ क्या ना करूँ। बस मैं हॉस्पिटल से बाहर आ गई हूँ। अब मुझे भूख लगी है, सुबह मैं नाश्ता नहीं करके आई क्योंकि मुझे लगा था कि आज मेरी अल्ट्रासाउंड है, लेकिन अल्ट्रासाउंड की तारीख 8 फरवरी को है, और ये मैंने छली ली है। ये अब मैं छली खाऊंगी और फिर देखती हूँ मैं किस पे जाऊँ। फिर हम जा रहे हैं घर। तभी बस मैं ये बैठी हूँ, छली खा रही हूँ हॉस्पिटल के बाहर। अभी देखती हूँ कैसे जाऊँ। आज तो भी मैंने बाइक किया था, फर्स्ट टाइम में बाइक पे बैठी हूँ। मेट्रो भी बंद थी, और हमारा जो बाइक है वो तो होता ही ख़राब है, तो इस वजह से मुझे बाइक क्या करना पड़ा। यहाँ पे लोग आ जा रहे हैं, मुझे इतनी शर्म आ रही है वीडियो बनाते हुए। भूख मुझे इतनी सीधी लगी हुई है ना, तकरीबन टाइम हो गया है 12:30 1 का टाइम है।
हॉस्पिटल में इतना टाइम लग जाता है, बहुत टाइम लग जाता है, बंदा क्या करे। पर इलाज भी तो ज़रूरी है ना। तो भी बस मैंने छल्ली खा ली है। अब देखती हैं किस पे जाते हैं। मेरे पास पैकेज भी नहीं है, मैं क्रीम पे गाड़ी मंगवा लूँ, कुछ भी मंगवा लूँ, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। अभी यहाँ से कुछ देखते हैं लोकल, क्या करते हैं, फिर चलते हैं घर को। 10 साल हो गए हैं इस हॉस्पिटल में आते हुए। अल्लाह का शुक्र है इस हॉस्पिटल में मुझे नई ज़िंदगी मिली थी, क्योंकि मेरा जो कैंसर था, बीमारी थी, वो तकरीबन थी लास्ट स्टेज पे। 4 होती है ना, मेरी 3 और 4 के दरमियान में थी। और ये सारा हॉस्पिटल है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है ये। तो भी बस अकेली रह के भी कोई ज़िंदगी नहीं है। आपको तो पता है मेरे हस्बैंड का वो कैसा है कैसा नहीं है, और सब कुछ मुझे अकेले ही मैनेज करना पड़ता है, घर बार सब कुछ। अभी देखें मैं हॉस्पिटल में आई हूँ तो मारी मारी दर दर फिर रही हूँ कि मैं कैसे घर पहुँचूँ। और ऊपर से आपको पता है मेरे माली हालात भी कैसे हैं, तो मैं कोई सही गाड़ी भी नहीं कर सकती हूँ। लोकल कुछ कर रही हूँ, देख रही हूँ, कुछ टोयोटा वगैरह कुछ मिल जाता है तो मैं उस पर चली जाती हूँ। और आपको पता है कि आजकल रेंट कितने ज़्यादा हैं। तो बस दुआ करें अल्लाह मुझ पे भी अपने करम नवाजी करें, और मेरे हस्बैंड को ठीक कर दे। अल्लाह करे अगर वो ठीक हो जाता है। अभी देख रही हूँ कुछ मिल ही नहीं रहा। गाड़ियाँ जो हैं ये 800-900 मांग रही हैं घर जाने का। अब इतनी तो मेरी औकात नहीं है कि मैं इतना ज़्यादा रेंट दे के घर जाऊँ। देखती हूँ फिर कोई बाइक मिल गया उसके साथ बैठ जाऊँ। कोई तो गाड़ी मिल जाए। आज ना मुझे बहुत डर लग रहा था। मेरी जब मैंने कहा जब अल्ट्रासाउंड होगी ना, पता नहीं क्यों मुझे किडनी में भी बहुत शदीद दर्द है। मुझे लगता है अब मुझे किडनी का मसला हो रहा है। तो अब चलो 8 फरवरी को हमने फिर आना है, फिर अपना चेकअप करवाना है, अल्ट्रासाउंड होगी तो फिर अल्लाह खैर करे, देखते हैं हमारा क्या रिजल्ट आता है। हॉस्पिटल गई थी, हॉस्पिटल से फिर घर आई हूँ, घर फिर नाश्ता वगैरह किया है, फिर मैं चली गई हूँ काम पे। फिर काम से आज थोड़ा जल्दी आ गई थी, बस फिर अम्मी के घर गई, भाभी के घर गई। मैंने कहा चलो सबकी तरफ घूम फिर आऊँ। तो जी बेटा, ओके। तो अभी मैं बैठी हूँ, खाना छाना खाया है, मैं अभी फ्री होके बैठी हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाजमी कीजिएगा। और इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में मुझे याद रखिएगा और मुझे कमेंट्स में बताया करें मेरे व्लॉग्स आपको कैसे लगते हैं। अल्लाह हाफिज़।